हेलो डियर व्यूअर्स, आइए जानते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में जो इनकम टैक्स का दौर चल रहा होगा। अभी आपको आयकर आगरण प्रारूप का जो प्रपत्र है वो भर के जमा करना होगा। वो किस तरह से भरते हैं, बहुत ही आसान सी जो लैंग्वेज है उसमें आपको समझाएंगे। बहुत आसान है, आप भर सकते हैं खुद से। तो हम स्टार्ट करते हैं ओल्ड टैक्स रेजीम से, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए है। ठीक है, जो करंट ईयर अभी चल रही है। अगर जो पुरानी टैक्स स्लैब चूज करना चाहते हैं उनके लिए ये प्रारूप भर के हम आपको बताएंगे। हाँ, आपको न्यू टैक्स रिजीम का भी बताएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, समझिए कितनी आसान लैंग्वेज में हम आपको समझाते हैं। देखिए, इस तरह से आपका एक फॉर्म मिलेगा, अपने डिपार्टमेंट से ले लीजिएगा या कहीं शॉप वगैरह से ले लीजिएगा। हम आपको सबसे पहले समझाएंगे ओल्ड टैक्स रिजीम के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर अधिकारी या कर्मचारी का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम भर दें। उसके बाद आपका कार्यालय हो, ऑफिस हो या फिर स्कूल है, उसका यहाँ पर नाम भर दें। आपकी पोस्ट क्या है वो यहाँ पोस्ट भर दें। यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर भर दें। आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भर दें। ये तो होगी बेसिक सी जानकारी। अब सबसे पहले आपको देना होगा कुल वेतन सभी भत्ते सहित, मतलब आपकी टोटल सैलरी क्या है। ठीक है, सभी बेसिस को लगाकर आपकी सैलरी क्या है। यहाँ पर जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर से, किसी एक एम्प्लॉय की जो टोटल सैलरी है एक साल की, यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक ये कैलकुलेशन की जाएगी। मान लेते हैं 10,30,560 रुपया है किसी एम्प्लॉय की। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है, 50,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलता है। वो 50,000 यहाँ पर आपको माइनस कर देना है, तब यहाँ पर बचेगा 9,80,560 रुपया। देखिए, HRA की भी छूट मिलती है। होम रेंट अलाउंस जो होता है, हाउस रेंट अलाउंस, इसकी भी छूट मिलती है। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है आपका जो ऑफिस है अभी ऑफलाइन तरीके से डिडक्ट ना करता हो, छूट ना देता हो, डिडक्शन ना देता हो। तो आप क्या करेंगे, जब ITR फाइल करेंगे ऑनलाइन तब आप इसकी छूट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमने केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दिया, तब इतना हमारा बचा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है जोड़ो अन्य स्रोतों से आय। देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर आपकी कोई है, जैसे बैंक में सावधि जमा पे और डाकघर बचत बैंक पर ब्याज, अन्य स्रोतों से आय, या आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपका इंटरेस्ट हुआ है वो यहाँ पर देखिए। हो सकता है आपका डिपार्टमेंट इसमें भी ऐड ना करता हो या आप ऐड ना कराते हो। इसकी भी जो कैलकुलेशन है आप जब ITR भरेंगे तब कर सकते हैं। तो इसको भी अभी छोड़ दीजिए, फिर से यहाँ पर उतार दीजिए वही अमाउंट 9,80,560। आपके केस में जो भी हो वो उतार देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर घटाइए। अब देखिए, जो सेक्शन 80C है उसके तहत आपको छूट मिलेगी। 80C में क्या आता है, GPF में जमा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का 50,000 रुपया जमा है। ठीक है, यूलिप है, NPS है, सामूहिक बीमा योजना। ठीक है, जिसमें क्या है 87 रुपये जिनका कटता है वो 12 महीने का जोड़ लें, 1,044 हो जाएगा। जिनका नहीं कटता है वो छोड़ दें। जीवन बीमा योजना, LIC पॉलिसी वगैरह जो भी किसी की है, जितना अमाउंट वो यहाँ पर लिख दें। राष्ट्रीय बचत पत्र, शिक्षण व्यय, म्यूचुअल फंड अगर किसी में है तो यहाँ पर अमाउंट वो अपना भर दें। देखिए, NPS का मैटर समझ लीजिए, किसी की NPS है तो एक डबल छूट मिलती है NPS में। सबसे पहले तो 80C सेक्शन के तहत आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक की ही छूट मिलेगी। उसमें अगर NPS आपका कटवा रहे हैं, आप NPS सब्सक्राइबर हैं, तो वो छूट इंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद एक सेक्शन होता है अलग से 80CCD सब सेक्शन 2। इसके तहत आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपए की और छूट मिल जाती है। ये छूट आप क्या कर सकते हैं, ITR फाइल करते समय दिखा सकते हैं अगर आपका 1.5 लाख से ऊपर अमाउंट जाता है तो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनका अमाउंट चला गया 1,81,044 रुपया। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ छूट कितनी मिलेगी, इस एम्प्लॉय को 1.5 लाख ही मिलेगी सेक्शन 80C के तहत, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ 1.5 लाख ही तक मिलेगी। अगर किसी के NPS 70,000 रुपया है और यहाँ आप 50,000 भर देंगे या 70,000 भर देंगे, अगर 1.5 लाख हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर 1.5 लाख से ऊपर चला जाता है
तो इसमें जो 70,000 एनपीएस में भरा था तो 50,000 यहीं पे रहने दीजिए, और जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो 80 CCD सबसेक्शन 2 उसके तहत 20,000 की एक्स्ट्रा छूट एनपीएस में और मिल जाएगी। अगर नहीं है तो इसी अमाउंट में आप क्या करेंगे, अगर 1.5 लाख से ऊपर भी जाता है तब भी आपको 1.5 लाख तक की ही छूट मिलेगी। ये 1.5 लाख इस अमाउंट से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, अब यहाँ पर बच्चा 8,30,560 रुपया। अब ये कर योग्य आय है, ये टैक्सेबल इनकम है, इस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आइए ये भी जान लेते हैं। ये बहुत सिंपल सा है, हम लेके चलते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब को। ओल्ड टैक्स स्लैब 2024-25 की जो है वो क्या है, सबसे पहले 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 2.5 लाख तक टैक्स 0 है, ठीक है। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% देना पड़ेगा। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना हो गया, 2.5 लाख रुपया। उस 2.5 लाख का 5% जब आप कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से करेंगे आइए ये भी आपको बता दें। कैलकुलेटर अपना निकाल लीजिए। जैसे 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया। इसका आप 5% निकालेंगे इंटू 5 और ये परसेंटेज जैसे क्लिक करेंगे, देखिए 12,500 रुपया आ गया, ठीक है। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% यानी 2.5 लाख का 12,500 आ गया। अब कितना आगे बच रहा है, 5 लाख से 10 लाख तक 20%। अब यहाँ की कैलकुलेशन 5 लाख तक हो चुकी है। 5 लाख से ऊपर कितना अमाउंट जा रहा है, 8,30,560 रुपए में। तो ऊपर अमाउंट जो जा रहा है वो 3,30,560 रुपया जा रहा है। तो 3,30,560 का आप 20% कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए करते हैं, 3,30,560 का 20% इंटू 20 और परसेंटेज, तो देख लेंगे कितना आया, 66,112 रुपया। जैसा कि हमने लिख दिया है 66,112 रुपया। अब इस टोटल टैक्स को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर टैक्स बना 78,612 रुपया, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर रिबेट आपको मिली नहीं तो रिबेट 0 लिख दी। देखो रिबेट किस केस में होती है, रिबेट जो है यहाँ पर ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको 2.5 लाख तक 0 रहेगा, और 5 लाख के आप अंदर रहते हैं तो आपको रिबेट मिल जाती है, टैक्स 0 हो जाता है। वो 12,500 की रिबेट आपको मिल जाती है अगर आपका ये वाला अमाउंट यानी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर आ जाती है या 5 लाख तक आ जाती है। तो आपको 12,500 की 87A जो सेक्शन 87A उसके तहत रिबेट मिल जाएगी, तो टैक्स आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 लाख से ऊपर आई है इसलिए टैक्स कैलकुलेशन इस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो इस हिसाब से टैक्स जो स्लैब आपको छूट है वो रिबेट 0 रहेगी। अगर किसी के केस में ऐसा बनता है ये टैक्सेबल अमाउंट 5 लाख के अंदर ही रहता है तो उसकी रिबेट मिलकर टैक्स 0 हो जाएगा। चलिए इनका टैक्स 0 नहीं हुआ तो यहाँ पर हमने लिख दिया रिबेट के बाद रिबेट 0 मिली तो यही अमाउंट रहेगा टैक्स में। उसके बाद 4% सेस और लगता है, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगता है। तो 78,612 का 4% हमने निकाल लिया, 3,144 यानी 3,144 रुपया आ गया। ये दोनों ऐड होंगे, जोड़े जाएंगे तब 81,756 रुपया। इस तरह से हमारा टोटल टैक्स बना सेस के साथ। वहीं पर अगर आपकी कुछ एक्स्ट्रा पर मंथ टैक्स डिडक्ट होता रहा है आपके डिपार्टमेंट में, मान लीजिए पर मंथ 3,000 रुपया कटता रहा है आपकी सैलरी से, तो 12 महीने तक 36,000 हुआ। तो अब क्या करेंगे, इस टोटल टैक्स से अपनी अग्रिम आय कर कटौती जो भी अभी तक हुई है वो माइनस कर देंगे, तब आपको बाकी इनकम टैक्स यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर माइनस किया तो 45,756 रुपया यहाँ पर आ गया। इस तरह से इतना टैक्स आपको पे करना है और देना है। वैसे यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, 81,756। ये तो वो टैक्स है जो अभी तक आप कटाते आए हैं। ओके, समझ गए। यहाँ पर आप अपना साइन कर दीजिएगा और ये प्रपत्र पूरा भर के आप क्या करें, अपने डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिस है वहां दे दें, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपका यहाँ पर देखिए टैक्स नहीं कटा होता, 0 रहता, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं कटा होता ऑलरेडी, उसके बाद क्या करते आपको इतना ही टैक्स पे करना पड़ता। तो ये
ओल्ड टैक्स रेजिमी जो है, ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ये प्रपत्र भरा गया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अगर इसी अमाउंट पर न्यू टैक्स स्लैब चूज करता है, न्यू टैक्स रेजिमी चूज करता है, तो उसको क्या बेनिफिट रहेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसा कि देख चुके हैं उसे 81,756 देना पड़ रहा है। तो इस तरह से बहुत आसान है, भर लीजिएगा और जमा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख सकते हैं।